हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में यानी बिहार में मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि जिन लोगों ने पहलगाम कारनेज को अंजाम दिया है, केवल उनको ही दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके साजिशकर्ताओं को भी दिया जाएगा पृथ्वी के अंतिम छोर तक। और ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहता है तो जाहिर है कि भारत पाकिस्तान तो है नहीं कि महासेना की चलती है। यहाँ तो टॉप लीडर जो होता है पॉलिटिकल, उसी की चलती है। और प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता होता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, इसका मतलब ये है कि आक्रमण जरूर होगा, और आक्रमण अब की बार डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में भी इस बात को दोहराया कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस तरह की बात को उन्होंने दोहराया। तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सेना को अब कार्य रूप देना है जो प्रधानमंत्री ने सोचा है। लेकिन रणनीति बनाने काम भारतीय सेना का ही है। भारतीय सेना इस पर रणनीति बना रही होगी। इसी क्रम में भारतीय नौसेना यानी भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने कल मिसाइल परीक्षण किया ब्रह्मोस का। आप सभी लोगों को पता है भारत 1987 में जो MTCR अस्तित्व में आया था, उसका सदस्य भी हाल में बना है। नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल के दौरान वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR का सदस्य बना है। इसमें कुल 35 सदस्य हैं। 35वां सदस्य भारत ही है। संयोग से इसमें चाइना नहीं है। इस वजह से भारत MTCR के जो भी सदस्य हैं, जैसे रूस भी है, भारत भी है, इन दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस बनाया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है। भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के बीच जो तालमेल बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, इन दोनों नदियों के नाम पर ही ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। दूसरे शब्दों में, भारत और रूस की दोस्ती का एक प्रकार से यह एक नया रूप है जो कि MTCR के सदस्य बनने के साथ शुरू हुआ है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की 3 खासियत है। पहली बात तो यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये ध्वनि की गति से, तेज गति से यात्रा करता है, यानी चलता है, क्रूज मिसाइल है। और तीसरा ये कि ये छिपे हुए बंकर यानी पृथ्वी के नीचे बने हुए बंकर को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस जो है बहुत खतरनाक मिसाइल है। इसीलिए शायद चीन भी भारत से डरता है, जबकि चीन अदरवाइज सैन्य ताकत में या नौसैनिक ताकत में भारत से काफ़ी आगे है। वहाँ में नौसैनिक ताकत में तो अब उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो भारत जो है मिसाइल के भरोसे ही पाकिस्तान पर अटैक करेगा। पाकिस्तान के पास 8 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर फॉरेक्स रिजर्व है। दूसरे शब्दों में, भारत अगर पाकिस्तान पर प्रहार करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा पहले चरमरा जाएगा, और उसके साथ ही वहाँ की सेना भी चरमरा जाएगी। कुछ भारतीयों का नुकसान होगा। भारतीय सेना को युद्ध लड़ना है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने एकदम चूड़ी पहन रखी है। लेकिन वो न्यूक्लियर बम की जो धमकी देते हैं वो बिल्कुल बेमानी है। वो केवल इसलिए है कि विश्व समुदाय के लोग आकर बीच बचाव करें और भारत पाकिस्तान पर हमला ना करने पाए। इस बीच जो है एक कयानी में मिस कयानी जो कि लंदन में रहती हैं, उनका कहना है, वो एक कयानी साहब थे, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ, उनकी पौत्री हैं। उनका कहना है कि आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान आर्मी का प्रमुख है, और मरियम नवाज जो कि सरफराज जो खान हैं, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भतीजी हैं, नवाज शरीफ की पुत्री हैं। तो उनके बीच जो है कुछ आपस में
संबंध भी है। दूसरे शब्दों में ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो खैर बहुत बड़ा आरोप है। एक पाकिस्तानी ने ही एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ का वास्तव में पोल खोल दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका कहना है अगर भारतीय फौज को मारना है तो आसिम मुनीर को और मरीम नवाज को मारें। उनको निर्दोष पाकिस्तानियों की हत्या से क्या मिलेगा? निर्दोष पाकिस्तानियों की मौत को मारने से क्या मिलेगा? उनका कहना ये है कि वो असली दोषी जो है आसिम मुनीर, जो कि वहाँ के आर्मी चीफ है, और उसके उसके साथ एक दो साथी हैं, उनके उनके अनुसार उन्हीं को मारने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि भारतीय फौज के द्वारा उनको मारने की जगह कहीं ऐसा हो पाकिस्तानी फौज ही उनको ठोक दे, उनको उड़ा दे। क्योंकि पाकिस्तान के कई अधिकारी, सुना जा रहा है कई कई सैनिक जो है रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन करके भाग रहे हैं। सुना सुना गया है कि आसिम मुनीर अभी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। यही नहीं, बिलावल भुट्टो जो कल बहुत बढ़ चढ़ करके बोल रहा था, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री का भी काम देखता है और उप प्रधानमंत्री भी है, वह भी सुने हैं कि अपने परिवार को वो भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया है। जो भी है, लेकिन इधर भारतीय सेना की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है आने वाले समय में एक ज़बरदस्त प्रहार होगा भी। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने, इसी बीच आप कह सकते हैं भारतीय नौसेना ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, उसको लेकर के पाकिस्तानी और भी डरे हुए हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कुछ दिन भूल चूक से 2 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की धरती पर गिर गई थी। एक्चुअली वो भूल चूक नहीं था, वो एक तरह से आई वॉच था। हालांकि उसके आरोप में 2 सेना के 2 जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला मामला था, क्योंकि वो शांति काल का मामला था। लेकिन अभी जो 26 या 28 जो लोग मरे हैं वहाँ पहलगाम में, तो उसके प्रतिशोध में यहाँ का हर आदमी जल रहा है। और इन सब का मास्टरमाइंड वास्तव में आर्मी चीफ जो वहाँ का है पाकिस्तान का, वही है। और आईएसआई का जो चीफ है, यानी आर्मी चीफ और आईएसआई, इन दो का खात्मा हो जाए तो ना वहाँ हाफिज सईद की चलेगी, ना जैश ए मोहम्मद के संस्थापक की चलेगी, ना दाऊद इब्राहिम की चलेगी, यानी ना तो मसूद अजहर की चलेगी, ना दाऊद इब्राहिम की चलेगी। मोटे तौर पर सारे आतंकवादी या तो मारे जाएंगे या तो पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाएंगे। जो भारत का केवल मिलिट्री एक्शन का ही प्लान नहीं है, भारत चाहता है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना, और ऐसी हरकतों के बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो भी सकता है। पाकिस्तान के सच्चे दोस्त के रूप में हो सकता है चीन कुछ उसकी मदद करे, इनडायरेक्टली, सीधे लड़ाई तो नहीं लड़ेगा, उसकी जगह पर हथियार वगैरह की सप्लाई कर सकता है। लेकिन फिर भी चीन केवल हथियार की सप्लाई कर सकता है। चीन सैनिक जब नहीं भेजेगा, पैसा रुपया नहीं देगा, तो कहाँ से पाकिस्तान लंबी लड़ाई खींच पाएगा? दूसरे शब्दों में मैन बिहाइंड मशीन, मशीन के पीछे जो इंसान खड़े होते हैं उन पर दारोमदार होता है कि वो युद्ध को कितना लंबा खींच सकते हैं, कब तक, कहाँ तक ले जा सकते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो खौफ फैला है, वो फैलना अच्छी बात है। और यहाँ के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस की काटना तो चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास है। भारत का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मोस है और हो सकता है छिपे हुए एक वेपन के रूप में काली 1000 भी निकले। कौन जानता है कि अंदर अंदर नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर वेपन को भी एक्टिवेट कर रहे होंगे। हालांकि ऐसे 26 चैनलों को बंद कर दिया गया है जो पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहे थे या पाकिस्तानी चैनल थे।
इसमें बीबीसी भी शामिल है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बताया जाएगा। धन्यवाद।